बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी, बाज़ लोग तो उसे बीमारी नहीं समझेंगे, कि एक मेरे भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की और मैसेज किया कि ये जो हिप कूले जो बढ़ जाते हैं हद से ज़्यादा, तो उसके लिए कोई इलाज बताएं। तो मैंने सोचा उसको भी एक बंदे को बताने से बेहतर है कि सबके लिए एक वीडियो बनाकर अपलोड करूं, ताकि इससे तमाम लोग फ़ायदा उठा सकें। ऐसे मरीज़ के जिनके कूले हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी हिप जो है, बैक साइड जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये ख़ास करके औरतों में बहुत ज़्यादा होता है। जो औरतें होती हैं उनकी हिप जो है वो उम्र के साथ साथ, यानी 24-25 साल के बाद 35 साल तक तो ये बढ़ना शुरू हो जाती है। ये किन लोगों में ज़्यादा होता है? जो खा पी कर हद से ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, कोई हार्ड एक्टिविटी नहीं होती, हार्ड वर्क नहीं होता, उसकी वजह से जिस्म भी फूलता है और ये कूले जो है, हिप जो है, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये कूले और हिप जो है, ये ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है कि बंदा चलने फिरने से मजबूर हो जाता है और लागर होकर, यानी कमज़ोर होकर, तकलीफ़ में मुब्तला होकर, क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से घुटनों में भी तकलीफ़ शुरू हो जाती है और चरपाई पे बैठ जाता है। तो इसका बर वक्त अगर इलाज किया जाए, सबसे बेहतरीन, तो मैं हर वीडियो में तकरीबन कहता हूँ ऐसी बीमारियों के लिए कि आप 10 से 15 मिनट रोज़ाना सुबह वॉक करें और रात के खाने के बाद चहलकदमी कर लें आप 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं करें। तो ये आपकी जो चर्बी चढ़ जाती है, फालतू गोश्त बढ़ जाता है, उसे मेंटेन करने में इसका आम किरदार होता है। ये ज़िंदगी का एक मामूल बना लेना चाहिए, तो किसी भी बीमारी को नज़दीक ही नहीं आने देगी ये वॉक। तो इसके लिए मैं आपको एक इलाज बताता हूँ जो बहुत ही कारामंद और लाजवाब किस्म का इलाज है, कि ये जो फालतू गोश्त हिप का होता है, वो इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर कम होकर, यानी बराबर जिस्म हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और हिप जो है वो कम हो जाएगी, वो नॉर्मल साइज़ की हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ले लें बरगे जवैन, यानी जवैन के पत्ते जो हैं वो 100 ग्राम ले लें। और दूसरे नंबर पे आपने लेना है बरगे राशना। बरगे राशना जो है, बर्ग वही पत्ते को कहते हैं, वो भी 100 ग्राम ले लें आप। पीपल की लॉक जो है वो 100 ग्राम ले लें आप। कलवंजी उम्दा किस्म की हो, बेहतरीन साफ़ सुथरी हो, वो भी 100 ग्राम की ले लें आप। और स्याह ज़ीरा जो है वो भी 100 ग्राम ले लें। इन सब को, यानी ज़ीरे को भी साफ़ सुथरा करके अच्छी तरह साफ़ हो, उन्हें बारीक पीस लें, ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके एक बर्तन में, किसी भी जार वार में आप बंद करके रख लें, ताकि निमी सिमी से भी महफूज रहे। उसके बाद आपने सुबह 1 चम्मच और रात को 1 चम्मच खाना है। सुबह खाली पेट खाना है और आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। रात को सोते वक्त खा लें। पहला खाना खा लिया है तो ज़ाहिर बात है, खाने के बाद घंटा 2 घंटा बंदा उसके बाद ही सोता है, सोते वक्त वो से खा लें। यानी 1 चम्मच जो है, चाय वाला चम्मच ले लें, वो 1 पानी के साथ इस्तेमाल करें। 1 महीने तक लगातार ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके कूले बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के हो जाएंगे, आपका वज़न बराबर हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला मुझे आप दवाएं देंगे। इस नुस्खे को मामूली नहीं समझिएगा। ये कम चीज़ें नज़र आती हैं, आम सी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये तो आप लोग सब जानते हैं कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट से आगाह करें। जिस तरह मेरे भाई ने ये कॉल करके, मैसेज करके मुझे बताया है कि इस बीमारी के लिए कोई इलाज बताएं,
تو آپ بھی میسج کر کے کال کر کے واٹس ایپ نمبر میرا دیا ہوا ہے، تو آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی بہترین قسم کا اپنے نالج کے مطابق بہترین قسم کا نسخہ آپ کو ایڈوائز کروں گا۔ شفا تو اللہ کی ذات دیتی ہے، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر دے سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔